श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक शेठ पुरुषोत्तम दास काशी में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। शेठ पुरुषोत्तम दास को दामोदर दास संभलवारे को संग है। जब तांबे को पात्र बंचाइवे को काशी गए, ता दिन ते सेठ को श्री आचार्य जी के दर्शन की आरती भई। सो श्री आचार्य जी पहली पृथ्वी परिक्रमा करी काशी पधारे। तब शेठ ने मणिकर्णिका घाट पर श्री आचार्य जी के दर्शन पाए। सो कृष्णदास सो पूछे, श्री आचार्य जी दक्षिण देश में कृष्णदेव राजा की सभा में मायावाद खंडन किए हैं, सोई हैं? तब कृष्णदास मेघन ने कही, जो ए ही हैं। तब शेठ पुरुषोत्तम दास श्री आचार्य जी के सन्मुख जाई दंडौत किए, विनती करी, महाराज कृपा करके शरण लीजिए, कृपा करी घर पावन करिए। तब श्री आचार्य जी दैन्यता देखी शेठ पुरुषोत्तम दास के घर पधारे। सेठ को, सेठ की बेटी रुक्मिणी को, सेठ के बेटा गोपाल दास आदि सबन को नाम सुनाए ब्रह्म संबंध कराए। तब शेठ ने विनती करी, जो महाराज अब हमको कहाँ कर्तव्य है? तब श्री आचार्य जी कहे, भगवत सेवा पुष्टि मार्ग की रीति सौ करो। सो शेठ के कर श्री मदन मोहन जी ठाकुर हते, 5,010 रुपया हते। सो घर बनाए। सो नींव में ते श्री मदन मोहन जी ठाकुर निकसे, और द्रव्य बहुत निकस्यों, करोड़ धुजी कहाए, 60 करोड़ द्रव्य पाए। सो पिता कछुक दिन श्री मदन मोहन जी की पूजा करी देह छोड़े। पाछे सेठ ने पूजा बहुत दिन लो करी, द्रव्य बहुत कमाए। सो श्री मदन मोहन जी को श्री आचार्य जी ने पंचामृत स्नान कराए, पाठ बैठाए, सेठ के माथे पधराए। सो शेठ पुरुषोत्तम दास लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी हैं, इंदुलेखा इनको नाम है। और शेठ की बेटी रुक्मिणी इंदुलेखा की सखी मोदनी इनको नाम है। और गोपाल दास सेठ को बेटा, सो इंदुलेखा की सखी गान कला है। सो शेठ पुरुषोत्तम दास श्री मदन मोहन जी की राज सेवा करते, 52 बीड़ा को नेगाहतों। या के कारण यह है, जो लीला में बीड़ा अरोगाइवे की सेवा इंदुलेखा की है, ताते पुरुषोत्तम दास ने 52 बीड़ा राखे। सो श्री ठाकुर जी के भाव थे 20, और 32 बीड़ा श्री स्वामिनी जी के भाव थे। या को आशय यह, जो श्री ठाकुर जी को विश्वास प्रिय है, ताते 20 बिस्वा निश्चयात्मक दृढ़ विश्वास जताइवे को 20 बीड़ा श्री ठाकुर जी के भाव थे। श्री स्वामिनी जी को श्रृंगार प्रिय है, ताते युगल रूप को सिंगार 16 दूनो 32 भय। या प्रकार श्री स्वामिनी जी को प्रसन्न किए। या प्रकार कही यह जताएं, जो जितनी सेवा शेठ पुरुषोत्तम दास करते, सो भावपूर्वक करते। सामग्री वस्त्र आभूषण हूँ मैं, और श्री मदन मोहन जी की सेवा श्री ठाकुर जी के भाव ते अधिक श्री आचार्य जी महाप्रभुन के भाव ते करते। ताते श्री आचार्य जी प्रसन्न होय के श्री मदन मोहन जी के 2 चरण श्याम दर्शन कराएं। ताको आशय यह, जो सर्वांग गौर, सो तो श्री आचार्य जी महाप्रभु को निज स्वरूप, श्री स्वामिनी जी को श्रीअंग वर्ण, और चरण 2 श्याम, सो तो श्री कृष्ण को श्रीअंग वर्ण। तामे चरण श्याम को अभिप्राय निकुंजादिक लीला में श्री ठाकुर जी दूसरे स्वरूप श्री स्वामिनी जी के चरणाश्रित हैं। ताते श्री ठाकुर जी के भाव ते श्री आचार्य जी को सेवा दिखाएं। या प्रकार शेठ पुरुषोत्तम दास पर अनुग्रह श्री आचार्य जी आप किए। सो श्री मदन मोहन जी को श्री आचार्य जी ने पंचामृत स्नान कराई, पाठ बैठारे, शेठ के माथे पधराए। वार्ता प्रसंग 1। और शेठ काशी मुख्य विश्वेश्वर महादेव, सो काशी के राजा, तिनके दर्शन को कबहू नहीं जाते। सो एक दिन विश्वेश्वर महादेव ने स्वप्न में शेठ पुरुषोत्तम दास सो कहो, जो गाँव को ना तो तुम नहीं राखत, वैष्णव को ना तो राखो, कबहू हमको महाप्रसाद तो दियो करो। तब सवेरे शेठ पुरुषोत्तम दास सेवा सो पहुँच के महाप्रसाद को डवरा बीरा ले विश्वेश्वर महादेव के देवालय को चले। तब गांव के लोग सब आश्चर्य भय रहे, जो शेठ कबहू नहीं आवते, सो आज क्यों आए? सो कितने लोग शेठ के संग चले। सो सेठ महाप्रसाद को डवरा बीड़ा 4 धरे श्री कृष्ण स्मरण करी उठी चले। तब बड़े बड़े शैव ब्राह्मण हते। सो शेठ पुरुषोत्तम दास सो कहे, तुम दंडोत नमस्कार नहीं किए? सो कृष्ण स्मरण करी उठी चले, सो उचित नहीं। तब शेठ पुरुषोत्तम दास ने कही, हमारे इनके भगवत स्मरण को व्यवहार है, तुम पूछ लीजियो, तुम सो विश्वेश्वर महादेव जी कहेंगे। सो उन ब्राह्मण में एक ब्राह्मण महादेव जी को कृपा पात्र हतो।
सो उन ब्राह्मण सो श्री महादेव जी ने कही, जो हमने शेठ सो महाप्रसाद मांग्यो हतो, हमारे इनके भगवत स्मरण को व्यवहार ही है, ताते इनसो और कुछ मत कहियो। ता पाछे बड़े उत्सव के पाछे महाप्रसाद विश्वेश्वर महादेव को ये ले जाते। भाव प्रकाश। यह कहवे को अभिप्राय यह, जो शेठ पुरुषोत्तम दास अब सेवक भये, तब इनकी आज्ञा में सगरे लोग द्रव्य अर्थ रहें। सो महादेव जी ने जाने, जो अब सगरे अनन्य होंगे, तो हमारो महात्म्य हूँ घट जाएगो, और भगवद आज्ञा कलिकाल आयो, सो जीवन को बहिर्मुख करने हैं। और शेठ पुरुषोत्तम दास ने भक्ति फैलाई बेसो, इनसो तो कछु चले नाही। तब महादेव जी ने यह उपाय कियो, जो शेठ जी तो महाप्रसाद देन जाई, ता करी सगरे लोग महादेव जी को देवालय जान लागे। जो को बरजे तो उत्तर करें, शेठ जी सरीखे जात हैं तो हमारी कहाँ। महादेव जी बड़े भगवदीय हैं, या प्रकार जीव बहिर्मुख भय, परंतु यह न जाने, जो शेठ को आज्ञा भई सो गए, परंतु रुक्मिणी गोपाल दास कबहू नाही गए। हम कैसे जाएं, परंतु सबको उत्तम फल नाही देनो है, ताते शेठ पुरुषोत्तम दास हूँ गए। वार्ता प्रसंग दूसरो। और एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी ने काल भैरव को कोतवाल काशी के हते तिनसो कह्यूं, जो शेठ पुरुषोत्तम दास वैष्णव के घर ते अर्धरात्रि को आवत है अवेर सवेर, सो शेठ पुरुषोत्तम दास के घर की चौकी दीजो, कोई छलावा चोरादिक उपद्रव न करे। तब काल भैरव नित्य शेठ पुरुषोत्तम दास के घर की चौकी पहरा देते। सो एक दिन वैष्णव के घर ते अर्धरात्रि समय शेठ पुरुषोत्तम दास आवत हैं। सो घर के द्वार ऊपर काहू को देखियो, सो पाछे फिरी के देखे, तब पूछे, जो तू कौन है। तब काल भैरव ने कहो, जो मोकु श्री महादेव जी ने तिहारे घर की चौकी पहरा देवे की कही है, सो नित्य चौकी देता हूँ। तब शेठ पुरुषोत्तम दास बोले नहीं, किवाड़ दे घर में आई। भाव प्रकाश। यह कही के यह जताए, जो शेठ ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, परंतु वैष्णव के संग अर्थ आप चलाई के जाते, ताते वैष्णव को संग अवश्य करनो। काहे ते श्री आचार्य जी लिखे हैं, पोषका भावे तो शिथिलम, अर्थात पोषक को अभाव होय तब मन शिथिल वह जाए, भक्ति घटी जाए, सो पोषण सत्संग ते होय। और काल भैरव को महादेव जी राखे सो याते, जो काशी में भूत छलावा बहुत तथा चोरादिक कितने। सो महादेव जी विचारे, जो मोकू भगवान ने काशी को राज दियो हैं, जाते यहाँ गांव में अन्याव होय, सो मेरे माथे परे, ताते भगवदियों को कछु बिगाड़ होई तो भगवान मोह पर अप्रसन्न वह जाए। और शेठ जी हमको महाप्रसाद कृपा करके देते हैं, हमारो तो कछु लेत नहीं, ताते इनकी चौकसी तो करी चाहिए। ताते काल भैरव सो चौकी पैरा की कहीं, सो याते जो कदाचित कछु बिगाड़ हूँ होई तो दंड काल भैरव के माथे, ताते आप नहीं दिए। वार्ता प्रसंग तीसरो। और एक दिन दक्षिण देश को ब्राह्मण काशी में आयो, सो शैवी महादेव जी को कृपा पात्र हतो। जब महादेव जी दर्शन दे, तब वह ब्राह्मण खान पान करें। सो ऐसे करत जन्माष्टमी को उत्सव आयो। सो शेठ पुरुषोत्तम दास बड़े मंडान सो जन्माष्टमी को उत्सव करते। सो महादेव जी जन्माष्टमी के दिन सेठ पुरुषोत्तम दास के घर आए। सो नवमी को नंद महोत्सव पाँचे दोपहर को पाछे आए। तब ब्राह्मण को दर्शन भय। तब वह ब्राह्मण ने विश्वेश्वर महादेव जी से पूछ्यो, जो काले त्यारो दर्शन नहीं भयो, आज दोपहर को भयो, ताको कारण कहाँ। तब महादेव जी ने कही, मैं जन्माष्टमी को उत्सव देखन को शेठ के घर गयो हतो, काल ही सवारे थे, सो आज आयो। तब वह ब्राह्मण ने कही, जो ऐसे शेठ कौन है जिनके घर तुम उत्सव देखन जात हो। तब विश्वेश्वर महादेव जी ने कही, जो वे बड़े भगवत भक्त हैं, हम सौ श्रेष्ठ हैं। भाव प्रकाश। ताको यह अर्थ, जो शेठ पुष्टि मार्गीय भगवत भक्त हैं, हम मर्यादा मार्गीय हैं। तब ब्राह्मण ने कहो, जो ऐसे भगवत भक्त हमहु को करो। तब महादेव जी ने कहो, शेठ पुरुषोत्तम दास के सेवक जाई के हों, वे नाम सुनावत हैं, उनको श्री आचार्य जी की आज्ञा है। तब वह ब्राह्मण ने कही, जो तुम्हें नाम सुनावो। तब महादेव जी ने कही, जो हमारो दिया नाम तो को फलेगो नहीं। भाव प्रकाश। ताको अर्थ यह, हमारे नाम दिए ते मर्यादा भक्ति को अधिकारी होएगो, ताते पुष्टि मार्ग को अधिकार उन्हीं को हैं। तब वह ब्राह्मण शेठ पुरुषोत्तम दास के द्वार पर आई, शेठ को खबर कराई। तब मनुष्यन ने कही, एक ब्राह्मण तुमसे मिलन को आयो है। तब शेठ ने कही, जो माथो खाली करन को आयो होएगो। भाव प्रकाश। या को अर्थ यह, जो महादेव जी भक्त हैं, नाम सुनेगो, परंतु दृढ़ भक्ति बहुत दिन लो पचेंगी तब होएगी। पाछे शेठ सेवा ते पहुंची के बाहर आए।
तब वह ब्राह्मण ने दंडौत कियो। तब सेठ पुरुषोत्तम दास ने कही, तुम यह अनुचित क्यों करत हो? हम क्षत्रिय हैं, तुम ब्राह्मण होई के दंडौत करत हो? तब वो ब्राह्मण ने कही, जो हमको नाम देव सेवक करो। तब सेठ ने कही, हम तो काहू को नाम देत नाही, सेवा करत नाही, सेवक करत नाही। भाव प्रकाश ताको अर्थ यह नाम देवे बारे सेवक करवे बारे तो श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। यह बात तो वह ब्राह्मण समझो नहीं। तब बहुत आग्रह किए, परंतु सेठ ने नाम नहीं दियो। तब श्री महादेव जी पास वो फिर आयो, कहो या सेठ तो नाम नहीं देत। तब विश्वेश्वर महादेव जी ने कहो, जो तू फिर जाए कि सेठ जी जो कहियो, जो मोको श्री महादेव जी ने पठायो है, जो अब के नहीं फिरेंगे। तब वह ब्राह्मण फिर आए के सेठ जी सो कही, जो मोको श्री महादेव जी ने पठायो है सो नाम देव। भाव प्रकाश ताको यह अर्थ जो जीव पुष्टि मार्ग को है, ताते इनको तुम नाम दो। तब शेठ ने वह ब्राह्मण को नाम सुनाई, हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण कियो। तब वह ब्राह्मण ने कहो, तुम मोकू नाम सुनाई, अब हाथ जोड़ के नमस्कार क्यों करत हो? तब सेठ ने कही, भैया हम श्री आचार्य जी के आज्ञा ते नाम देते हैं, हमारे तिहारे गुरु तो श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। जब श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे तब उनके पास फिर नाम सुनियो, हमारे तिहारे भगवत स्मरण को व्यवहार भयो। पाछे वह ब्राह्मण अड़ेल में जाए श्री आचार्य जी के नाम निवेदन पाए। तब वह कछुक दिन रही दक्षिण देश को पाछो गयो, वैष्णव भयो। भाव प्रकाश यह वार्ता में यह संदेह, जो श्री महादेव जी जन्माष्टमी को उत्सव देखन सेठ पास आए, सो श्री आचार्य जी संबंधी लीला है, सो गोपाल दास गाए हैं। यह मार्ग श्री वल्लभ वरनो, जहाँ नहीं प्रवेश विधि हरनो। यहाँ यह भाव जाननो, जो सेठ के घर सारस्वत कल्प की पूर्णावतार की लीला है, तहाँ सगरी लीला है, सो महादेव जी को कल्पांतर की लीला, सो अंश कला है, ताको अनुभव भयो। यह कई जताएं, जो श्री आचार्य जी के ठाकुर हैं, ता पुष्टि मार्गीय वैष्णव को पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को दर्शन होई, अन्य मार्गियों को ऐसे दर्शन न हुई। ताते श्री महादेव जी ओह ब्राह्मण सो कहें, जो शेठ के सेवक हो, तब तुम्हारो पुष्टि मार्ग में अंगीकार होएगो। वार्ता प्रसंग चौथो। और शेठ पुरुषोत्तम दास एक दिन मंदिर में बैठे हैं, मंदिर वस्त्र करत हते, सो दूर ते गोपाल दास देख के मन में विचार कियो, जो अब शेठ जी वृद्ध भये हैं, ताते अब मैं सेवा में तत्पर हूँ। तब गोपाल दास नाई आए। तब गोपाल दास के मन की जान के बुलाए, बेटा आगे आवो। तब गोपाल दास निकट आई के देखे तो 20-25 वर्ष के तो सेठ जी। तब शेठ पुरुषोत्तम दास ने गोपाल दास सो कही, जो भगवदीय सदा तरुण है, परंतु जो अवस्था होई ताको मान दियो चाहिए, ताते आज पाछे ऐसी मन में मत लाइयो। भाव प्रकाश या को अर्थ यह, जो गोपाल दास के मन में यह आई, जो मैं तरुण हूँ, शेठ जी वृद्ध हैं, अब मैं सेवा में तत्पर हूँ। या बात में गोपाल दास को बिगाड़ जानियो, जो तू हम कहाँ सेवा करेंगे, श्री आचार्य जी जासो कृपा करेंगे, वासो ही श्री ठाकुर जी सेवा करावेंगे, तू हम कहाँ सेवा करेंगे। सो तरुण कहाँ, वृद्ध कहाँ, आज पाछे ऐसी मन में कबहू मत लइयो। सो या प्रकार मान मर्दन करी बेगी ही समझाए। काहे ते गोपाल दास लीला में सेठ की सखी हैं, ताते ए न समझावे तो और कौन समझावे। वार्ता प्रसंग पाँचमो। और एक समय सेठ दक्षिण में गए, तहाँ झारखंड में मंदार पर्वत है, ताके ऊपर मंदार मधुसूदन ठाकुर हैं। सो ऊ पर्वत में मनुष्य गिरे तो चोट न लगे अनजाने, और जान के सगरे पार कहीं हैं कि ऊपर ते गिरे तो देह छूटे, पाछे दूसरे जन्म में कामना सिद्ध होए। ऐसो वह पर्वत को महात्म्य लोक में प्रसिद्ध है। तहाँ एक बेर श्री आचार्य जी आप पृथ्वी परिक्रमा करत पधारे। तहाँ एक समय सेठ पुरुषोत्तम दास और एक ब्राह्मण वैष्णव विरक्त संग दो जने गए। सो उहाँ रात्रि वह गई, ताते पर्वत पर सोई रहे। अर्धरात्र समय एक ब्राह्मण सिद्ध को रूप धरी श्री ठाकुर जी आप आए। तब सेठ बोले नहीं। ओ वैष्णव सेठ के संग को पूछे, जो तुम कौन हो? तब उन कहो, जो मैं ब्राह्मण हूँ, या पर्वत पर रहत हूँ। तुम कौन हो? तब वह ने कही, हम श्री वल्लभाचार्य जी के सेवक है। तब उन ब्राह्मण ने कही, हमारे पास मणि है, तू लेओगे? तब वैष्णव ने कही, मणि में कहाँ गुण है? तब वो ब्राह्मण ने कही, जितनो द्रव्य चाहिए सो मणि सो मिले। तब वो विरक्त वैष्णव ने कही, जो मैं कहाँ करूँगो?
जगदीश सेठ चून देगो। ताते शेठ पुरुषोत्तम दास गृहस्थ हैं, इनको बहुत खर्च है, इनको देव। तब ब्राह्मण ने कही, जो सेठ जी को जगावो। तब वो वैष्णव ने जगाई तो सेठ जी से कही, जो ये मणि लेवो, या सो जितनो द्रव्य चाहिए तितनो तुमको मिलेगो। तब सेठ पुरुषोत्तम दास ने कही, जो हमारे तो मणि नहीं चाहिए। तब वो सिद्ध ब्राह्मण मणि लेके फिर गयो। तब वैष्णव ने सेठ जी से कहो, तेने मणि क्यों न लीनी। तब सेठ ने कही, तू क्यों न लियो, पहले तो तोकू दी नती। तब वो वैष्णव ने कही, मैं विरक्त हूँ, मणि कहाँ करूँगो, जगदीश शेर चून जहाँ तहाँ ते देंगे। तब सेठ ने कही, तोकू शेर चून देंगे तो मोकू 10 शेरू देंगे, कहाँ जगदीश के कछु टोटो है। सो ब्राह्मण बाबरे, मैं श्री ठाकुर जी को आश्रय छोड़ के मणि को आश्रय करूं। पांचे शेठ अपने घर को पाछे आए। भाव प्रकाश, यह वार्ता में बहुत संदेह है, जो सेठ सेवा छोड़ के दक्षिण क्यों गए, इनके कछु कामना तो नहीं, सो दक्षिण में वहाँ मधुसूदन ठाकुर के वहाँ क्यों गए। कहाँ कहत है, जो सेठ के मन में यह आई, जो दक्षिण में श्री आचार्य जी को जन्म है, सो जन्म स्थान के दर्शन कर आऊँ, ताके लिए दक्षिण गए। तब मंदार मधुसूदन ठाकुर सेठ जी से कहीं, जो तुम कृपा करके या पर्वत पे मेरे पास आवो तो या स्थल को पाप दूर होए। काहे ते मेरे यहाँ अनेक पापी आवत हैं, सो कौ पर्वत ते महात्म्य सुन के गिरत हैं, सो उनके पाप बहुत भई। ताते सगरे तीर्थ गंगा जी आदि भगवदीय के आयवे को मार्ग देखत है। ताते तुम या देश में आए तो पवित्र करो, और तुम आवोगे तो या तीर्थ को महात्म्य बढ़ेगो, तिहारे तो कछु बिगड़ेगो नहीं, प्रभु के आश्रय ते। या प्रकार मंदार मधुसूदन कहीं। तब सेठ जी हूँ पर्वत पर गए। तब मणि लेके लुभाई, परंतु सेठ जी निष्काम है, इनके कछु डर नहीं। ताते जो ऐसे निष्काम होई, वहाँ में तीर्थ को पवित्र करिवे को सामर्थ्य होई, तिनको बाधक न परे, और सकामी को तीर्थ हु बाधक वह जाए। या ते जो उस स्थल के महात्म्य ते पर्वत ते गिरे, तब मनोरथ को फल पावे। यह कही जताए, जो मनोरथ कामना कछु वस्तु की भई, तब पुष्टि मार्ग सो गिरे, और निश्चय मणि न लिए, ताको अभिप्राय यह जताए, जो बिना मांगे हूँ कछु फल मिले, ताके लिए भी बाधक अन्य संबंध होई, तो कामना ते तो निश्चय अन्याश्रय होए। ताते शेठ ने उ विरक्त वैष्णव सो कही, जो बावरे, ताको कारण यह, जो मणि आदि कछु फल देन आवे, तासो बोलनो नाही, आप ही चल्यो जाए। या प्रकार शेठ को दृढ़ाश्रय हतो।